गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज की सीरीज को भी शुरू करें। और मैथमेटिकल ऑपरेशन का आज लास्ट केस और बचा है, तो इस अंतिम केस को आज और समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं और मैथमेटिकल ऑपरेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, उसको भी आज की क्लास में हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। आज की इस क्लास में बचे हुए केस को भी बच्चों कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक है। तो सारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। आईपीएस बबुआ इस वाले एनटीपीसी वाले बैच में भी हो आप हैं? आप शायद मुझे लग रहा है अच्छा उस वाले बैच में हो, एज रीजनिंग 2.0 बैच में। ओके। हम्म। तो समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और क्लास में बच्चों बिल्कुल टाइम टू टाइम उपस्थित रहेंगे, बिल्कुल टाइम से टाइम उपस्थित रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो जब भी बच्चों 7 नंबर का क्वेश्चन गलत है सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक आध क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया होगा तो हम देख लेंगे उसको। कल डाउट सेशन चलेगा, उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। कल डाउट सेशन चलेगा, उसमें कवर कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो गया हो, क्योंकि बहुत बारीकी टाइपिंग होती है इसमें, है ना। तो जो भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है। महिमा यादव कहती हैं सर आप मैथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि बेटा मुझे मैथ नहीं आता इसलिए, ठीक है। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ओनली रीजनिंग। अब ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं रीजनिंग में बच्चों, ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, धीमे धीमे जल्दी से खत्म होने वाले हैं। नॉन वर्बल और थोड़ा सा बचा है, नॉन वर्बल भी कवर करेंगे। और आपका वर्बल के कुछ टॉपिक और बचे हैं बस, उसके बाद वर्बल भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद लास्ट नॉन वर्बल बचेगा, उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टॉपिक आपके अब नहीं बचे हैं, जल्दी ही कवर हो जाएंगे अब। और सबसे मेन बात कि एग्जाम आने में भी टाइम है, तब तक हमारा सिलेबस भी आराम से कवर हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। आपको एडवांस मिला हुआ है, मैंने बोला था जो बच्चे एडवांस में तैयारी रखते हैं उनके लिए बहुत फायदा हो जाता है। आपका समय से सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, आपकी तैयारी भी, आपकी प्रैक्टिस भी समय से चलेगी, ठीक। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब बच्चों आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर बच्चों आपका प्रॉपर तरीके से अच्छा पेपर अपने आप निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से सिलेबस की भी कंप्लीट किया, टाइम से उसकी प्रैक्टिस भी की। उस दोनों चीजें करने के बाद जब हम एग्जाम में जाते हैं तो चीजें और आसान लगने लगती हैं और आसान बच्चों बन जाती हैं, ठीक है। हाँ, जितना ज्यादा रिवीजन कर लोगे उतना ही पेपर आसान हो जाएगा, उतना ही बच्चों पेपर आसान हो जाएगा। तो पूरा टॉपिक रिवीजन पे डिपेंड करता है कि रिवीजन जितना ज्यादा होगा हमारा उतना ही हम आसान बना लेंगे, ठीक है। हो जाएगी बेटा, अभिषेक चौहान हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो शुरू कर ले टाइप नंबर 4 को। आज की क्लास में बच्चों टाइप नंबर 4 को और शुरू कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया था बच्चों, ये बोर्ड मास नियम का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को मैंने आपको बता दिया था। बी फॉर ब्रैकेट होता है, उप का मतलब ऑर्डर, रूट वाले वैल्यू भी पहले सॉल्व कर दी जाती हैं। डी का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चारों पॉइंट सभी बच्चों को पता होने चाहिए। और ये प्रॉपर तरीके से मैंने आपको पहले भी बताए थे, ये सारी बातें आपको पहले से ही बच्चों सभी को पता होंगी। अब आते हैं हम टाइप नंबर 4 पर। अब बच्चों पहुंचेंगे हम टाइप नंबर बच्चों 4 पर। तो टाइप नंबर 4 की कहानी बच्चों हम यहां से पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 4, ठीक। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप नंबर 4 की कहानी समझेंगे, टाइप नंबर बेटा 4 की कहानी। तो टाइप नंबर 4 को और देख लेंगे, अंतिम केस और है। आज ये टॉपिक प्रॉपर खत्म करेंगे, आज ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से एंड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका टॉपिक, कल हम इसका डाउट सेशन की जरूरत पड़ेगी तो डाउट सेशन रखेंगे। अगर बच्चे कहेंगे डाउट सेशन रखना है तो रखेंगे, अदरवाइज नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। एनटीपीसी की डेट बेटा अभी नहीं आई, टेंशन मत लो, आपसे ज्यादा चिंता हमें रहती है। अगर जैसे ही नोटिफिकेशन एनटीपीसी के बारे में कोई भी अपडेट आएगी आपके पास उसी दिन पहुंचेगी, बेफिक्र रहो। आप सभी बच्चे बस तैयारी में लगे रहो।
आपको बस 30 में से 30 क्वेश्चन बनाने हैं सीबीटी 1 में, बस इस पर फोकस करो। कोई भी न्यूज रेलवे की तरफ से आपको एनटीपीसी के बारे में आपके लिए आएगी, आपको सबसे पहले तुरंत बता दिया जाएगा, ठीक है बेटा। सागर कहते हैं रीजनिंग स्पेशल बैच में और रीजनिंग एनटीपीसी बैच में क्या अंतर है। ये अंतर है बच्चों कि रीजनिंग एनटीपीसी बैच में आप एनटीपीसी के जो सिलेबस होंगे वो पढ़ेंगे, और रीजनिंग स्पेशल बैच में पूरी रीजनिंग पढ़ेंगे। पूरी रीजनिंग का मतलब है जितने भी रीजनिंग के टॉपिक होते हैं वो सारे पढ़ेंगे उसमें। इसमें आप एनटीपीसी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे इसमें, बस ये फर्क होता है, बाकी सब कुछ वही है। जैसे मान लो ब्लड रिलेशन दोनों में है, तो जैसा ब्लड रिलेशन यहां पढ़ोगे वैसा ही वहां पढ़ोगे, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। मैं सभी बच्चों को समानता से पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं कि आप स्पेशल बैच में कुछ अलग से कराऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसमें बस यही हो जाएगा कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़े जाएंगे, क्योंकि वो कंप्लीट रीजनिंग बैच है, ये एनटीपीसी स्पेशल बैच है, ठीक है। तो इसमें टारगेट बेसिस के तरीके से कराए जाते हैं। जो भी एनटीपीसी में टारगेट सिलेबस, जो भी आपके टॉपिक होंगे उनके अकॉर्डिंग बेटा आपका प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 समझ लेते हैं। टाइप नंबर 4 कहती है बच्चों कि आपके एक इक्वेशन दे रखी होगी 5 स्टार 6 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 14, ये बना दिया, और आपसे पूछेगा कि स्टार की जगह पर कौन कौन से साइन बच्चों बनेंगे। आपसे वो पूछेगा स्टार की जगह पर बच्चों कौन कौन से साइन बनेंगे, ये वाली बात पता करनी है। तो पहला लगाया बेटा मैंने इनटू प्लस माइनस बराबर, दूसरा लगाया बेटा इनटू डिवाइड माइनस बराबर, तीसरा लगाया इनटू डिवाइड इनटू बराबर, और चौथा लगाया इनटू डिवाइड प्लस बराबर। कौन सा साइन का ग्रुप आएगा जिससे ये इक्वेशन सही हो जाएगी। कभी कभी बच्चों इस तरीके से सवाल भी बच्चों बनेंगे, इस तरीके के सवाल भी बच्चों देखने को बनेंगे। अब हमको क्या करना पड़ता है बच्चों इस टाइप के सवाल में, कि पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार, स्टार की जगह पे साइन लगाने हैं। ऐसे कौन से साइन लगाए जाएं जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ये इक्वेशन जो दे रखी है वो क्या हो जाए बच्चों, सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम डिवाइड का यूज सबसे पहले करेंगे, और डिवाइड से हम पता कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ रही है, पहला जो स्टार होगा उसकी वैल्यू पहला वाला साइन होगा, दूसरा जो स्टार होगा उसकी वैल्यू दूसरा वाला साइन होगा, तीसरा जो स्टार होगा उसकी वैल्यू तीसरा वाला साइन होगा, और चौथा जो स्टार होगा उसकी वैल्यू चौथा वाला साइन होगा। ये बात सभी को क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है। तो स्टार बराबर सबसे एंड में है, सभी ऑप्शन में देखा हमने तो बराबर सबसे एंड में है, तो ये बात क्लियर हो गई कि सबसे पीछे बेटा बराबर आना है, सबसे पीछे बराबर आना है। तो इस पूरे का मान 14 लेके आना है। पूरे का मान कितना चाहिए बेटा 14, किस ऑप्शन में बन जाएगा, क्या इनटू प्लस माइनस से बन जाएगा, 6 पंजे 30, 30 में 3 जोड़ के 4 घटा दूंगा तो 14 आ जाएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ठीक। भाग लगा दो बेटा, दूसरे नंबर पे भाग है तो दूसरे पे बेटा भाग लगाऊंगा, यहां भाग लगाऊंगा, 3 का भाग 6 में लगाओ, 2 बार गया, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बेटा। प्लस कर दूं तो बन जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट सही है। पहले लगा दो इनटू, फिर लगा दो प्लस, तो आपका बेटा 14 वैल्यू बन जाएगी। सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, 3 का भाग 6 में लगाओ बेटा, 2 बार गया, 5 गुणा 2 10 हो गया, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो सवाल का जो राइट आंसर बच्चों बनेगा वो डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर बच्चों डी बनेगा। तो कभी कभी बच्चों ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में देखे जा सकते हैं। अगर ऐसे सवाल बच्चों एग्जाम में आ गए तो आपको एक ग्रुप कोई ऐसा होगा वही उठा के सेट करने और क्वेश्चन खत्म करने बेटा, ठीक है। पॉइंट सभी को क्लियर है, सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है। क्या ये वाली बात सभी को समझ में आई, क्या ये वाली बात सभी को समझ में आई? कर लेंगे। तो ऐसे सवाल भी बच्चों एग्जाम में देखे जाते हैं। आप रेलवे के पेपर में जाओ तो ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे। ये रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। यहां से कम 1 से लेके 2 सवाल आपको एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एनटीपीसी के एग्जाम में बच्चों
एक से लेके दो सवाल आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेंगे। क्लियर बच्चों? एक सवाल ऐसा और दे दूं, एक सवाल बच्चों में और दे देता हूं, इसका सभी बच्चे आंसर बता देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जैसे सवाल लिखा मैंने 16 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार 26। अब मैंने ऑप्शन दिए चार। अब बच्चों मैंने ऑप्शन दिए चार, प्लस भाग बराबर इंटू, दूसरा प्लस भाग इंटू बराबर, तीसरा भाग इंटू प्लस बराबर, चौथा माइनस इंटू भाग बराबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा कि स्टार की जगह पर कौन से साइनों का ग्रुप आएगा जिससे ये सवाल प्रॉपर सही हो जाएगा, जिससे बच्चों ये सवाल आपका प्रॉपर सही हो जाएगा? तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जहां भाग नहीं लगाए आपको दिमाग नहीं लगाना। 4/5, अगर 5 का भाग बच्चों 4 में लगाऊंगा, 5 का भाग बच्चों 4 में लगाऊंगा, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो मैंने आपको तरीका बताया था, ऐसे ऑप्शन 99% गलत होते हैं गुरु, ऐसे ऑप्शन 99% गलत होते हैं। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो ऑप्शन 99% गलत होगा, और अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है, भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ऐसे ऑप्शन को चेक कर लिया करो, ऐसे ऑप्शन 99% सही होंगे। ठीक, तो यहां से मैंने एक पैटर्न बताया था, इसी पैटर्न पर हम इन सवालों को आसानी से चेक कर सकते हैं। भाग दूसरे पर, अगर भाग दूसरे पे लगा दूंगा तो 5 का भाग बेटा 4 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो बेटा इसकी वजह से ऑप्शन ये गलत, इसकी वजह से ऑप्शन ये भी गलत होगा। तो हम ये मान सकते ए और बी 99% सवाल में गलत होंगे। पहले पर भाग, तीसरे पर भाग लगा दूं तो बेटा इसकी वजह से ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो एक हिंट मिलती है कि अगर डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा, डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ऐसा ऑप्शन 99% गलत होगा। तो तीन ऑप्शन में बेटा ये तीन गलत हो गए, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट सी ऑप्शन गलत है। भर के चेक कर लेते हैं, आपका आंसर अपने आप निकलेगा। सबसे पहले भाग करो, फिर इंटू करो, फिर प्लस करो, क्या बराबर में 26 आ जाएगा? ये बात देखनी थी। 4 का भाग लगाओ बेटा 16 में 4 बार, 4 पंजे 20, 20 और 26, करेक्ट ऑप्शन सही है। जैसे ही इसको चेक करेंगे ये 100% कन्वर्ट हो जाएगा सही में, ये 100% कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों सही में। क्या बात सभी को समझ में आ गई? अभिषेक गौतम, ट्रायंगल काउंटिंग वाले सवाल, ये नॉन वर्बल के सवाल हैं। नॉन वर्बल अभी थोड़ी लेट शुरू होगी, पहले हम वर्बल को कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम नॉन वर्बल को लास्ट में कंप्लीट करेंगे, जब वर्बल हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बच्चों, ठीक है? उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, सारे बच्चे इन क्वेश्चन को देख लेंगे। पहला सवाल बच्चों ये रहा आपके सामने, पहला सवाल बच्चों ये रहा आपके सामने। ये टाइपिंग एरर है, इसको हटा देंगे, क्योंकि 3 स्टार है, नीचे 4 साइन बने हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये बच्चों पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, इस साइन को ले लो, इस वाले क्वेश्चन को ले लो, इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 33 क्वेश्चन मार्क, 11 क्वेश्चन मार्क, 3 क्वेश्चन मार्क, 6 बराबर 115 लेके आना है। अब इसमें बराबर ऑलरेडी लगा हुआ है, बराबर बच्चों ऑलरेडी लगा हुआ है।
क्या बन रहा है बच्चों? इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन में अगर बच्चों हम इस सवाल में ये कह रहा है 33, इस सवाल में बच्चों क्या कह रहा है समझ लेते हैं। इस सवाल में बच्चों कह रहा है 33 स्टार 11 स्टार 3 स्टार 6 बराबर हमको 115 लाना था। तो क्या साइन लगेगा कि इस सब का मान 115 हो जाएगा? अगर बेटा डिवाइड इंटू इंटू लगा दूं तो 11 का भाग बेटा 33 में 3 बार, 3 3 9 6 54 हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन बच्चों गलत हो जाएगा। पहला वाला बेटा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को लगाएं माइनस इंटू प्लस। अगर माइनस इंटू और प्लस लगा दूं तो 11 3 33 हो जाएगा। ये वाला आंसर भी बच्चों नहीं बन सकता। ये वाला आंसर भी बच्चों नहीं बन सकता। अगर मैं प्लस माइनस इंटू लगा दूं, प्लस माइनस इंटू लगा दूं तो 30 हो जाएगा। जोड़ के तो भी 115 नहीं बन सकता। लास्ट लगा लो इंटू डिवाइड बाई माइनस। 3 का भाग बेटा 11 में लगाऊं तो जा नहीं रहा, तो 30 गुणा 11/3 -6 बराबर 115 बनेगा। अब 3 से ये कितने बार कट गया बेटा? 11 बार। 11 11 121 हो गया। 121 में से अगर 6 घटा दूंगा तो 115 बनेगा। तो सवाल का राइट आंसर बच्चों डी बन जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन चेक करने पे गलत हैं। सवाल का राइट आंसर बच्चों डी होगा। तो सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लिख दिया। सवाल का बच्चों राइट आंसर डी होगा। ऑप्शन रॉन्ग है बेटा, ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, चेक कर दिया नीचे, चेक कर लो। प्रिंस प्रीतम बेटा ऑप्शन डी सही है, डी ऑप्शन को चेक करेंगे। भाग नहीं जा रहा लेकिन बगल में इंटू होने की वजह से डिवाइड हो चुका है। 33 इंटू 11 डिवाइड बाई 3 लिखा और माइनस के 6 था। 3 में 3 का भाग 11 में नहीं जा रहा लेकिन इंटू बगल में था, तो 33 हमने 11 बार काटा। 11 11 121 में से 6 घटाएंगे तो आपका 115 बन जाएगा बेटा, 115 बन जाएगा। इसलिए डी करेक्ट आंसर सही होगा। 1% वाला यही है, बिल्कुल कह सकते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं सर 1% वाला, बिल्कुल कभी कभी जब भाग नहीं जाता तो 1% में कहानी कुछ ऐसे भी कभी कभी सही हो जाती है। 1% सवाल में कहानी कभी कभी ऐसे भी सही हो जाती है। आप हमेशा एक बात याद रखना, 1% में कौन कौन से सवाल आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा 40 डिवाइड बाई 11, सॉरी 40 इंटू 11 डिवाइड बाई 4 लिख दिया, तो 4 का भाग 11 में तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर बगल में इंटू हो तो वैल्यू काम में आ जाती है। 40 इंटू 11 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 का भाग 11 में तो नहीं जाता, ये क्लियर है। लेकिन बगल में अगर इंटू हो तो 4 से अगर ये नहीं कटे तो 4 से ये वाली वैल्यू कट जाती है। तो 4 से ये कितने बार कट गया बेटा? 10 बार। तो 11 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर डिवाइड नहीं जा रहा हो, अगर पास में इंटू लिखा हो, पास में इंटू लिखा हो तो इंटू वाली वैल्यू में को भी काट सकते हैं, इंटू वाली वैल्यू को भी काट सकते हैं। तो इस केस को दिमाग में रखेंगे बच्चों। ऐसे एक केस और बना देता हूं, जैसे मैंने लिखा 35 इंटू 17 डिवाइड बाई 7 लिख दिया, 7 लिख दिया। अब 7 का भाग अगर 17 में लगाऊंगा तो जा नहीं रहा, लेकिन बगल में इंटू है तो हम ये कह सकते हैं 35 इंटू 17/7। अब 7 का भाग 17 में तो नहीं जा रहा, लेकिन 7 से 35 कट जाएगा। 7 पंजे 35 और 17 पंजे कितना हो जाएगा बेटा? आपका 85 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो कहानी बच्चों कुछ हम इस तरीके से बना लेंगे। कहानी का बेटा कभी कभी हम ऐसे भी बना सकते, तो जब भाग नहीं जाता अगर बगल में इंटू हो तो इंटू वाली वैल्यू को भी हम काट के चेक कर लेते हैं जा रहा है या नहीं जा रहा बच्चों भाग। क्लियर बच्चों? एक सवाल ऐसा और देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बना दो बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों क्या बनेगा? नहीं,
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 8 स्टार, सवाल कहता है बेटा 18 स्टार 12 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार 53, 53 बना दिया है। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन सही है जिससे मैं इसका आंसर प्राप्त कर पाऊं? तो अगर मैं बराबर एंड में लगा दूं, बराबर एंड में लगा दूं, ए ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, तो इंटू भाग ए ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या कहता है? सबसे पहले इंटू, फिर भाग लगा दो, फिर माइनस प्लस कर दो, बराबर क्या 53 आ रहा है। 4 का भाग 12 में लगाओ बेटा, कितने बार जा रहा है? 3 बार। तो 18 है, कितना हो गया? 54। 54 में से अगर 54 में से 5 घटा दूं तो आपका 49 और 6 53 नहीं बनेगा। 53 बच्चों नहीं बनेगा। ये वाला ऑप्शन बेटा गलत बन रहा है। पहला ऑप्शन तो बच्चों गलत बन रहा है, क्योंकि हमने 4 का भाग लगाया 12 में 3 बार, 18 थी 54, 54 में से 5 गया, 49 और 6 कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। तो ऑप्शन ये तो नहीं बन सकता, ए गलत हो गया। क्लियर? बी इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि पीछे माइनस लगा दूंगा तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो ये वाला आंसर भी पॉसिबल नहीं है। सी लगा के देख लेते हैं, इंटू भाग प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या ये हो सकता है? लगा दो। 3 18 थी 54, 54 में अगर मैं 5 जोड़ दूं, 59 में 6 करा दो, 53 बनेगा। बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन बच्चों सी होगा, राइट आंसर सी होगा। ये हो जाएगा 3 18 थी 54, तो 54 प्लस 5 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 59 माइनस 6 बराबर 53। तो वैल्यू 53 बन जाएगी। करेक्ट ऑप्शन बच्चों सी बन जाएगा। सवाल का राइट आंसर बच्चों सी होगा। तो ऐसे सवाल भी बच्चों आपको देखने को मिलेंगे, इस टाइप के सवाल भी बच्चों आपको देखने को मिलेंगे, और हम हर सवाल को बच्चों इसी तरीके से करेंगे। कर लेंगे सारे बच्चे? ऐसे सवाल अब सारे बच्चे कर सकते हैं। एक अगला सवाल और, इस सवाल का आंसर और बता देंगे। इस सवाल का बच्चों राइट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बता दो। इस सवाल का राइट आंसर बच्चों क्या बनेगा? इस सवाल का राइट आंसर, 9 बजे वाली क्लास नहीं लगती है क्या सर? नहीं बेटा, रीना सेन जो बाईटी पे क्लास चलती थी 9 बजे वाली, वो अभी रोक दी गई है बच्चों, है ना। अभी आपका एग्जाम भी नहीं है, और दूसरा मेरे पास थोड़ा थोड़ा सा भी व्यस्तता भी होगी है, बैच ज़्यादा है, इसलिए अभी क्लास बच्चों को रोक दी गई है थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी, इसलिए उस क्लास को रोक दिया गया है बच्चों। इसका आंसर सबसे एंड में बराबर है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे एंड में बेटा बराबर लगा लो, क्योंकि सबसे एंड में देखो, सबके एंड में बराबर आ रहा है, सबके एंड में बराबर आ रहा है, तो हमने सबसे लास्ट स्टार वाली वैल्यू की जगह बराबर लगा लिया। इसका मतलब आगे की वैल्यू का बेटा आपको, आगे की वैल्यू का पूरे का मान आपको क्या करना है? 130 लेके आना है, 130 लेके आना है बच्चों, ठीक है। तो पहले नंबर पे भाग जा सकता है, 7 का भाग जा रहा है, लास्ट नंबर पे भाग, दूसरे नंबर पे बेटा ये भी जा रहा है, तो पहले पहले वाले ऑप्शन को चेक कर ले। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो 14 7 39 133 और 19, इस पूरे का मान 130 बनाना था। पहले वाले ऑप्शन को चेक करूंगा तो भाग लगा दूंगा, प्लस माइनस और इंटू, तो बेटा इंटू लास्ट में, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वैल्यू बहुत बन जाएगी। ये तो चलो 2 बन जाएगी, लेकिन 19 गुणा 133 करूंगा, वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी। इसकी वजह से ये कंफर्म हो गया कि ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा, ये ऑप्शन तो बच्चों नहीं बनेगा, ये वाली बात तो कंफर्म हो गई। आइडिया लगा लेते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इंटू माइनस प्लस डिवाइड। अगर डिवाइड लास्ट में लगाऊं तो 19 का भाग 133 में लगाऊंगा तो कितने बार जा रहा है बेटा? इंटू माइनस
प्लस डिवाइड लगाऊंगा, तो 7 बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, 7 ये हो गया, और 14 × 7 ये कर लो बेटा, 14×5 = 14 कितना होता है, 98 बच्चों ये बन जाएगा, 98 बच्चों ये बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बनेगा 98 माइनस 39 प्लस 7। इसका मान क्या 130 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अगर बच्चों इसका मान भी बच्चों नहीं बनेगा, बी ऑप्शन बच्चों गलत हो जाता है। इस हिसाब से बच्चों आपका आंसर बी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन नहीं बन सकता, क्योंकि इसका मान 130 बच्चों यहां पर भी नहीं आ सकता, 130 वैल्यू यहां पर भी बच्चों नहीं बनेगी। ठीक, 98 में से अगर 39 घटा के 7 जोड़ दूं तो क्या 130 बन सकते? नहीं बन सकते, ये भी पॉसिबल बच्चों नहीं होगा। ऑप्शन बच्चों ये भी गलत है, ऑप्शन ये भी गलत है। तीसरे ऑप्शन को चेक कर लो, इनटू प्लस माइनस डिवाइड, तो इसका मान तो हमें क्लियर हो गया बेटा, कितना बन रहा है, 7 बनना है, और 14×7 ये कितना हो रहा है बेटा, 98 हो रहा है। तो 98 में अगर मैं 39 जोड़ दूं और 7 घटा दूं तो काम बनेगा। तो 98 प्लस 39 में 7 घटाओ तो ये 32 हो जाएगा, और इसको जोड़ूंगा तो 130 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चों सी बनेगा, सवाल का राइट आंसर बच्चों सी होगा। तो एग्जैक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो सी आएगा। आपको ऑप्शन इसी तरीके से बच्चों रख रख के देखने पड़ेंगे, आपको सारे ऑप्शन ऐसे ही रख रख के चेक करने पड़ते हैं, और ऐसा एग्जाम में सवाल आता है। रेलवे में तो ऐसा बहुत सवाल आता है, और ऐसा सवाल बच्चों आ गया तो आपको इसी तरीके से स्पीड से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन पूरी मत किया करो, आइडिया लग जाता है कि वो वैल्यू बनने वाली है या नहीं बनने वाली। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलता मुझे पता है बच्चों, लेकिन हर सवाल आप कहो कि 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, बेटा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, बेटा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, कुछ सवाल समय लेते हैं, तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं। एवरेज स्पीड हमारी वहीं आ जाती है निकलकर। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन ऐसा, कुछ कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जो 5 से लेकर 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो 60 सेकंड में सॉल्व होंगे, मतलब 1 मिनट में होंगे। तो एवरेज स्पीड हमारी 30-35 सेकंड के आसपास निकल आती है। ठीक है, तो कुछ सवाल, जैसे ये सवाल मान लो आ गया तो ऑप्शन रखने में समय लगेगा। अगर डिवाइड से ऑप्शन कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो ऑप्शन रखने में समय लगेगा, मतलब 1 मिनट भी ये सवाल खा सकता है। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे जो 5-5-6 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी एवरेज, पूरे एवरेज स्पीड हमारी लगभग आपकी निकल आनी चाहिए 30 से लेकर 40 सेकंड के आसपास की। मेरी बात समझ गए होंगे। अब हर सवाल में कहोगे सर 20 सेकंड में सॉल्व करना है, तो ये कोई समझदारी नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की समझदारी नहीं है। स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो। 30 सवाल में हो सकता है 20 सवाल ऐसे होंगे जो जल्दी हो जाएंगे, 10 सवाल थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो एवरेज स्पीड आपकी वही आ जानी चाहिए जो रियल होती है। हाँ बेटा, अब आपका सिलेबस इतना हो चुका है कि मॉक टेस्ट अब लगा सकते हो आप आराम से। सारे बच्चे अब अपने अपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका सिलेबस अब लगभग इतना हो चुका है कि आप मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। और मॉक टेस्ट में जहां पर भी आपको ये देखेंगे, जज करेंगे कि कहां कहां पर आपको दिक्कतें हो रही हैं, कौन कौन सा पोर्शन आपको अभी भी परेशान कर रहा है। तो जो जो पोर्शन आपको परेशान करे, जिसमें नंबर कम आ रहे हैं, आप उनकी तैयारी फिर दोबारा से रिवीजन करना शुरू कर देंगे और प्रॉपर तरीके से करते चले जाएंगे। एग्जाम तक हटना नहीं है। कोई भी बच्चा, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, मैं अभी बता देता हूं, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कभी भी हो, एनटीपीसी का एग्जाम बच्चों कभी भी हो, आपको किसी भी बच्चे को पीछे नहीं हटना है। ये नहीं कि आपका सिलेबस पूरा हो गया, घर पे जाके बैठ गए, सो गए आराम से, अब पेपर आएगा तभी देने चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक भी दिन का गैप कर दिया, आप जहां से चले थे वहीं पे लौट आएंगे। इसलिए ये मिशन अब जब तक चलता रहना चाहिए जब तक कि आपकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं आ जाती। सीबीटी 1 देना है, उसके बाद सीबीटी 2 भी देना है, पास भी करना है, फिर सारी और फॉर्मेलिटी जो भी होंगी मेडिकल वगैरह वो भी करना है, फिर फाइनल ज्वाइनिंग लेनी है,
तब जाके अपनी इस पढ़ाई को खत्म करना है। जब तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं आ जाती तब तक आपको इस स्टडी से हटना नहीं है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है बेटा, चलते रहना है, ठीक है। लगभग कब तक हो सकता है एग्जाम? बेटा कभी भी डेट आ सकती है, जब डेट आ जाए तब है। आप ये मान के चलो फरवरी मार्च के समथिंग मेरी समझ से एग्जाम हो जाना चाहिए, मार्च के महीने के आसपास एग्जाम हो जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। लेकिन जैसे ही बेटा किसी दिन डेट आई, 15-20 दिन का टाइम देंगे, ध्यान रखना। जैसे आरपीएफ एसआई की डेट आई थी, 20 से 25 दिन का टाइम दिया था बस, और तुरंत एग्जाम करा लिया एसआई का। ऐसी टेक्नीशियन का एग्जाम करा लिया उन्होंने। ऐसी जिस दिन डेट आ गई उससे मुश्किल से मान के चलना 20 से लेके 25 दिन का टाइम मिलेगा आपको। इसलिए तैयारी पहले से पूरी रखो कंप्लीट, रिवीजन प्रॉपर चलना चाहिए। सिलेबस आपका चल ही रहा है, होने वाला है। उसके साथ साथ आपका ये प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी साथ साथ चलना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाते रहो, क्योंकि जब भी डेट आएगी मुश्किल से 20 से लेके 25 दिन या 30 दिन मान के चलो लास्ट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। फिर आप ये मत करना कि इस अब सर समय कम बचा है, किस तरीके से प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस अभी से प्रॉपर तरीके से रखो बेटा, ठीक है। पॉइंट क्लियर? और सुन लेते हैं बेटा, एक सवाल बच्चों और देख लें। एक इस सवाल को और बात करते हैं, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अगर बच्चों इस सवाल की मैं बात करूं तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। इक्वेशन बच्चों आपकी ये बनी हुई है, इक्वेशन बच्चों ये बनी हुई है, आप इस इक्वेशन को ले लो। इस इक्वेशन की बात करते हैं, यहां पर साफ साफ इक्वेशन लिखी हुई है। इस इक्वेशन में क्या सेट करूं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए? तो वैल्यू है बच्चों 60, 48, 36, 6, 15 और 53। अब बराबर सबसे एंड में है तो बराबर बेटा 53 लेके आना है, बराबर बच्चों 53 लाना है। सबसे एंड में बराबर लिख दूं तो बराबर बेटा 53 वैल्यू लानी है। अब इस पूरे का मान 53 लेके आना है। क्या करूं कि 53 आ जाए, ये वाला दिमाग लगाना है। तो बेटा कौन से वैल्यू ऐसी होगी जो 53 को बेटा बनाएगी? तो पहले वाले ऑप्शन को देखूंगा तो दूसरे नंबर पे बेटा डिवाइड है, अगर दूसरे पे डिवाइड लगाऊंगा तो 36 का भाग 48 में जाता नहीं है, बाद में प्लस माइनस है, तो बेटा ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इनटू होता तो सॉल्व कर लेंगे। बी ऑप्शन को चेक कर लो, बी ऑप्शन में देखो इनटू लगा हुआ है पास में, तो प्लस डिवाइड बाई और इनटू और हो जाएगा माइनस। इसको चेक करेंगे तो 60 प्लस इनटू बगल में है तो सॉल्व कर लेंगे, तो 48/36 हो जाएगा, इनटू 6 माइनस के 15 होगा, ये बनेगा। जब बगल में इनटू होता है तो काम चल जाता है, 6 से कट जाएगा ये 6 बार और 6 से कट जाएगा बेटा ये 8 बार। क्लियर? तो 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा 68। 68 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो वैल्यू बेटा आपकी 53 बचेगी, वैल्यू आपकी 53 बचेगी और सही सवाल का आंसर बेटा बी बन जाएगा। बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो जो मैंने बोला 1% वाला केस, वो 1% वाले केस बच्चों यही होते हैं ऐसे। अगर बगल में इंटू हो तो उसको चेक कर लेना, बगल में अगर इंटू आ जाता है, भाग नहीं जाए, तो इक्वेशन कवर हो जाती है, सॉल्व हो जाती है बच्चों। हो जाएंगे बच्चों, अब तो इस तरीके से हो जाएंगे। तो जब भी बच्चों ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आप हर सवाल को बच्चों इसी तरीके से करेंगे। आप सभी सब क्वेश्चनों को इसी तरीके से प्रॉपर कर लेंगे बच्चों। हटा दो, कुछ सवाल और देख लेते हैं। कभी कभी कुछ सवाल बच्चों ऐसे भी देखने को मिलेंगे आपको, जैसे ये सवाल दिया मैंने, ऐसे सवाल भी बच्चों कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। इनको भी देख लो बेटा, उसके बाद ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाता है। दो इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन 2, और सवाल कहता है दी गई दो संख्याएं अंकों को नहीं आपस में बदलने पर निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा? 5 और 9 को बदलना है, तो 5 की जगह पर 9 करना है और 9 की जगह बच्चों 5 करना है। तो दो संख्याएं बदलने पर किसका मान सही होगा, ये वाली बात पता करनी है। 5 की जगह पर 9 कर दो, 9 की जगह 5 कर दो। तो 5 की जगह बेटा 9 कर लिया और 9 की जगह बच्चों हमने 5 कर दिया। ठीक, तो क्या इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 42 हो सकती है, ये पता करना है। तो 8 का भाग लगाओ
9 में क्या जा रहा है? आप बेटा भाग लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 प्लस 9 बट्टे, भाग को सॉल्व करने का तरीका होता है 1/8 कर दो इंटू 1/4 कर दो। दो भाग लगे हैं तो 1/4 1/8 कर देंगे। 8 चौक 32 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो ये वाली वैल्यू तो बेटा बन नहीं सकती, तो खत्म ही हो गया। नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 9 बदलो तो यहां 5 आ जाएगा, और बच्चों यहां 5 आ जाएगा, और 9 9 कहीं है नहीं, तो 9 को बदलेंगे नहीं। अंक नहीं बदलने, 51 को मत बदल देना, गलत हो जाएगा। तो पांतिया कितना हो जाएगा बेटा? 15। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 प्लस 51 माइनस 4। क्या 78 वैल्यू बन रही है? 15 ये हो गया। तो 15 प्लस 51 माइनस के 4 कर दूं, तो 15 और 51 को जोड़ दूं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 66। माइनस के 4 करूंगा तो 62 बनेगा। 62 बनेगा बेटा। आंसर बेटा ये भी गलत है। आंसर बच्चों ये भी गलत है। तो दोनों जब गलत हो जाते हैं तो हम बोलेंगे न तो फर्स्ट न सही न सेकंड, नाइदर वन नॉर सेकंड करेक्ट। तो न तो पहला सही है न सेकंड सही है, नाइदर वन नॉर सेकंड लगा देंगे। बी इज द राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि पहले वाले को बदला तो भी आंसर 42 नहीं आया, और दूसरे वाले को बदला तो भी आंसर 78 नहीं आया। इसका मतलब दोनों ही बच्चों गलत हो जाएंगे, दोनों ही बच्चे गलत हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर? कुछ नहीं बच्चों, 5 की जगह 9 कर दो, 9 की जगह 5 कर दो। बदलने पर इसका मान 42 और 78 लाना था। आ जाते तो सही होते, नहीं आते तो बेटा गलत होते। बस इतनी सी बात है इस सवाल में, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा सवाल एक और करा देता हूं महिमा, ऐसा एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपका पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ऐसा एक अगला सवाल बच्चों में और करा देता हूं। जैसे मैंने ये सवाल दिया, अगला सवाल दे दिया, अब दो समीकरण इसमें भी दे दिए। पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। अब कह रहा है प्लस और इंटू को बदल दो। प्लस और इंटू को आपस में अगर बदल दूं तो दिए गए दो चिन्हों को बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं है। अब उसने पूछा है कौन सा समीकरण सही नहीं है, ये वाली बात पूछी है। अब गलत पता करना है। अब बच्चों में क्या पता करना है? गलत। ठीक, पिछले वाले में पूछ रहा था कौन सा सही होगा, अब इस वाले में पूछ रहा है कौन सा गलत होगा। इसमें गलत पूछ रहा है, रॉन्ग पूछा है बच्चों, तो गलत वाले को निकालना है। तो किससे बदलना है? प्लस और इंटू को। तो इंटू की जगह पे बेटा प्लस कर दो, और प्लस की जगह पे बेटा इंटू कर दो। ये हमने दोनों को बदल दिया। तो वैल्यू कितनी बनेगी? इसका भाग लगाएंगे, 3 का भाग 27 में 9 बार जाएगा। इंटू कर लो, 9 तिया बच्चों ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो वैल्यू बनेगी 9 माइनस के 18 प्लस 27। इसका मान पता कर लो कितना आएगा। तो 27 और 9 कितना हो जाएगा बेटा? 36 माइनस के 18 करूंगा तो वैल्यू बेटा 18 बनेगी। तो इसका मतलब पहला वाला गलत होगा, पहला वाला भी गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, प्लस और इंटू को बदल देते हैं। तो यहां हो जाएगा प्लस और यहां हो जाएगा बच्चों इंटू, यहां बच्चों इंटू हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 8 का भाग 12 में लगाएंगे तो बेटा कितना जाएगा बेटा? 12/8 हो जाएगा, 12/8। और 12/8 को जब सॉल्व करेंगे प्लस 12 गुणा 16 कर दें तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये 2 हो जाएगा। क्लियर? इसका मान भी बेटा पॉइंट में आएगा। -7 करूंगा, -7 और लगा लो तो इसका मान भी बेटा पॉइंट में आएगा। तो इसके भी दोनों गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो उसने पूछा दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? सही नहीं होगा तो न तो पहला सही होगा न दूसरा सही होगा। तो हम बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों। सी नहीं लगेगा बच्चों। अब इस सवाल का आंसर ए लगेगा। अब इस सवाल का आंसर बच्चों क्या लगेगा? ए, क्योंकि उसने क्या बोला है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट। गलत वाले पूछे हैं उसने, सही नहीं होगा। तो पहले का भी सही नहीं होगा, दूसरे का भी सही नहीं होगा, दोनों लगेंगे बेटा, दोनों लग जाएंगे दोनों। करेक्ट आंसर बच्चों अब ए लगा देंगे। ए इज द राइट आंसर होगा। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो गलत है। उसने सवाल उल्टा पूछ लिया है। तो सवाल बच्चों कभी कभी इस तरीके से उल्टा भी पूछ सकता है। सवाल बच्चों कभी कभी आपसे ये उल्टा भी पूछ सकता है, और इस वजह से बच्चों इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ए लगेगा इसका, क्योंकि उसने ये पूछा है सही नहीं होगा। तो पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लगा देंगे, हम दोनों लगा देंगे।
नंबर और साइन दोनों भी चेंज करा सकता है। किसी किसी क्वेश्चन में बच्चों साइन साइन बदलने के लिए बोलता है, किसी क्वेश्चन में बच्चों, हाँ बेटा ये कंफ्यूजिंग वाला है सोनम शर्मा, बिल्कुल बेटा ये कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें तो सी ऑप्शन लगा के आएंगे, बहुत सारे बच्चे तो इसमें सी ऑप्शन लगा के आएंगे, लेकिन छोटी सी गलती इस सवाल को गलत कर देगी, ध्यान रखना, छोटी सी गलती इस सवाल को गलत कर देगी। थर्ड कैसे नहीं होगा? थर्ड का मतलब है उसने पूछा है दिए गए चिन्हों को बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। आपसे पूछा कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों है जिसका समीकरण सही नहीं है। ये तो गलत बता रहे हैं, न तो फर्स्ट न सेकंड का मतलब हो गया न तो पहले का आंसर गलत है ना दूसरे का आंसर गलत है, मतलब ये दोनों सही हो जाते तो आंसर ये लगाया जाता, तो आंसर ये लगाया जाता। उसने बोला है बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा मतलब गलत कौन कौन से हैं, गलत कौन कौन से हैं, तो पहला भी रॉन्ग है, पहला भी रॉन्ग है और दूसरा भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है। इसका मतलब है कि जो सवाल में रॉन्ग वाले ही पूछे थे उसने, तो रॉन्ग वाले ही पूछा है, तो पहला भी रॉन्ग दूसरा भी रॉन्ग, तो हमने बोल दिया पहला और दूसरा दोनों ही रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है, इसलिए ए ऑप्शन लगेगा, इसका सी नहीं लगेगा। बहुत बहुत सारे क्या 90% बच्चे सी लगा के आएंगे इस सवाल में, जल्दबाजी में सी लगाएंगे। तो पढ़ लेना बच्चों ऊपर कि नहीं पूछा है या आपसे बनने वाला पूछा है, ये दो बातें जरूर पढ़ लेना। एक ऐसा सवाल और करा देता हूं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें कह रहा है कौन सा सही बनेगा, देखो दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। अब बच्चों कहता है कौन सा समीकरण सही होगा, अब देखो सही पूछा है उसने, तो सही के लिए कोई दिक्कत नहीं, सही सॉल्व कर लो। अब प्लस और माइनस को बदलना है, प्लस की जगह पर बच्चों माइनस करना है और माइनस की जगह बच्चों प्लस करना है। इसे चेक कर लेते हैं, तो माइनस की जगह बच्चों प्लस कर दिया और प्लस की जगह बच्चों माइनस कर दिया, क्या इसका मान 11 आ सकता है, ये वाली बात पता करनी है। तो 4 का भाग लगाऊंगा, 3 में जा नहीं रहा लेकिन बगल में इंटू है, तो 4 से ये 16 कट जाएगा बेटा 4 बार, और चातिया कितना हो जाएगा बेटा 12, तो इस पूरे का मान बच्चों 12 बन जाएगा, इस पूरे का मान 12 है, तो वैल्यू वैल्यू बनेगी 11 प्लस 12 माइनस 12 बराबर 11, तो 12 से 12 कट गया, 11 बराबर 11 आ जाएगा। तो पहला समीकरण तो सही हो गया, पहला समीकरण तो बच्चों सही हो गया, ठीक, पहला पॉइंट तो सही हो गया। अब दूसरे को चेक कर लो, प्लस और माइनस को बदल दो, यहां माइनस कर दो और यहां बच्चों प्लस कर दो। 5 का भाग 45 में लगाऊंगा तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 9, ये बच्चों 9 बनेगा, 15 × 45 हो गया, तो 45 माइनस के 9 + 30 करना है बराबर 28 क्या आ रहा है ये चेक करना है। तो 45 में से अगर 9 घटा दूंगा, 45 9 और 30 जोड़ने पर क्या 28 बन सकता है, कभी जिंदगी में 28 नहीं बन सकता, तो ये बच्चों गलत हो जाएगा। तो हम बोलेंगे समीकरण सही होगा, तो हम बोलेंगे केवल पहला समीकरण सही होगा। अब राइट पूछा है, अब बच्चों इसका आंसर ओनली फर्स्ट लगेगा, तो ओनली फर्स्ट सी ऑप्शन में है, ओनली वन सी ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन सी लगा देंगे। अब इस सवाल का राइट ऑप्शन सी लगेगा, क्योंकि पहला वाला सही आ रहा है, दूसरा वाला बच्चों गलत आ रहा है। जब दूसरा वाला गलत आ रहा है, उसने हमसे सही पूछा है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को लगाएंगे। ओनली वन आंसर बच्चों को लगेगा, वो करेक्ट आंसर लगेगा ओनली वन, केवल पहला ही सही है इसका। सारे सवाल बेटे जैसे आपको कराए जा रहे हैं, ये सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, और जितने भी मैं आपको सीट में ये क्वेश्चन कराता हूं ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में बने हुए सवाल होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, एज इट इज यही सवाल बनते हैं, ये किसी बुक के सवाल नहीं है, ये किसी न किसी पेपर में आए हुए सवाल हैं, इसी बेसिस पे सवाल आते हैं, और आपको एग्जाम हॉल में भी बिल्कुल इसी बेसिस पे ही क्वेश्चन करने होते हैं। हो जाएंगे बच्चों, एक सवाल और कर दें, टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर, वैसे ही बच्चों ये टॉपिक प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। इस सवाल को जल्दी से और कर दें, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो,
प्लस और माइनस को आपस में बदलने पर, प्लस और माइनस को आपस में बदलने पर, अब आपसे देखो फिर उसने नहीं पूछ लिया, बात सुनना, समीकरण सही नहीं होगा। जो पूछा है उसकी बात करेंगे। देखो उसने क्या पूछा है, ध्यान रखेंगे। उसने पूछा है दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। उसने फिर हमसे गलत वाला पूछा है, रॉन्ग वाला। ठीक, टू साइन आर इंटरचेंज। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट। जो सही नहीं है वो बताने हैं। क्या पहला सही नहीं है या दूसरा सही नहीं है, दोनों सही नहीं है? कौन से सही नहीं है बेटा, ये बताने हैं। इस सवाल का भी आंसर बता दो। जल्दी बता दे बेटा। इस सवाल का राइट आंसर, प्लस और माइनस को बदलना है तो प्लस की जगह बेटा यहां माइनस कर दूं, और माइनस की जगह बच्चों यहां प्लस कर दूं, यहां माइनस कर दूं और यहां प्लस कर दूं। तो आपको वैल्यू चेक करनी है क्या ये सही है या गलत है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। 3 का भाग 18 में 6 बार जाएगा, और 8 पंजे बच्चों ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो वैल्यू बनेगी 6 माइनस के 40 प्लस 4। तो 6 में से 40 घटाएंगे, 6 और 4 10 माइनस के 40 कर दूंगा, 10 माइनस के 40 कर दूंगा तो माइनस का 30 आएगा, माइनस का 30। तो बेटा पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। पहला वाला कैसा है बेटा, रॉन्ग है। पहला वाला रॉन्ग है और रॉन्ग ही पूछा है उसने, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। आप सेकंड को चेक कर लो। प्लस और माइनस को बदलना है तो यहां माइनस लगेगा और यहां बच्चों प्लस लगेगा। 3 का भाग अगर 9 में लगाऊंगा तो ये कितने बार जाएगा बच्चों, 3 बार, और 8 तिया कितना हो जाएगा बेटा, 24। तो इस पूरे का मान बच्चों 24 बनेगा, इस पूरे का मान 24 बनेगा। तो दूसरा हो जाएगा बच्चों, सेकंड वाला ये हो जाएगा, फर्स्ट वाला ये है। तो 6 माइनस के 24, 6 माइनस के 24 प्लस 4 बराबर 14 आना चाहिए, बराबर 14 आना चाहिए बच्चों, यही बनेगा बेटा। तो 6 माइनस 24, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 10, और 10 माइनस 14 आएगा। तो बेटा वैल्यू बनेगी आपकी माइनस के 14 बनेगी, वैल्यू बेटा माइनस के 14 बनेगी। ठीक है, माइनस के 14 बनेगी। अब माइनस के 14 तो आ नहीं रही बेटा, ये प्लस के 14 बनेगी। तो ये भी बच्चों आपका रॉन्ग है, ये भी बच्चों आपका रॉन्ग है। अब दोनों ही रॉन्ग है, पहला भी रॉन्ग दूसरा भी रॉन्ग। पहले का मान आ रहा है माइनस का 30 और दूसरे का आंसर आ रहा है माइनस का 14। दूसरे का आंसर बेटा माइनस का 14 आ रहा है। इसका मतलब है कि पहला भी गलत दूसरा भी गलत। और उसने पूछा क्या है हमसे, कौन कौन से समीकरण सही नहीं है ये पूछे। तो हम बोलेंगे पहला भी सही नहीं है दूसरा भी सही नहीं है। तो आंसर ए लगाऊंगा या डी, जल्दी बता दो। ए लगेगा या डी लगेगा, जल्दी बता दो। ए कह रहा है न तो पहला न दूसरा, डी कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही नहीं है, तो हम डी ऑप्शन लगा देंगे। इस सवाल का राइट आंसर बच्चों डी लगेगा। जो बच्चे ए लगा रहे हैं फिर गलती कर रहे हैं, डी करेक्ट होगा। उसने रॉन्ग पूछे, रॉन्ग, और रॉन्ग पहला भी है दूसरा भी है, बोथ हैं दोनों, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग होंगे, दोनों ही बच्चों गलत होंगे। इसलिए बच्चों आंसर ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लगाए जाएंगे इस कंडीशन में। बच्चों समझ में आ गया? तो थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट हैं ये, थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट हैं जो आपको इस तरीके से एग्जाम में आके, हाँ थोड़ा सा, इसलिए बच्चों इनको मैंने पहले ही करा दिया, ध्यान रखेंगे। नहीं पूछता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट आ सकता है, तो इस बात को याद रखना। मैंने पॉइंट फोकस कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। समीकरण सही नहीं पूछेगा तो इस तरीके से ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, और सही वाला पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो आसानी से निकल आता है। पहले ऑप्शन का मतलब है न तो फर्स्ट दोनों सही निकल आएंगे तो लगेगा पहला ऑप्शन। ये भी राइट हो जाता ये भी राइट हो जाता तो आंसर क्या लगाते, दोनों राइट है, हमसे गलत पूछे हैं तो हम बोलेंगे ना तो फर्स्ट है ना न सेकंड गलत है। हमें गलत निकालने हैं। अगर दोनों राइट हो जाते तो हम बोलते न तो फर्स्ट रॉन्ग न सेकंड रॉन्ग, तो आंसर ए लगाते। दोनों राइट होते तो ए लगाते, दोनों रॉन्ग है तो डी लगाएंगे। किस केस में, जब गलत पूछेगा उस केस में, गलत पूछेगा उस केस में। पॉइंट क्लियर हो गया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट थे ये, जो क्वेश्चन थे बच्चे थोड़े से बच्चों को कंफ्यूज करेंगे, इसलिए सभी बच्चे पहले से ही पढ़ के जाना इन पॉइंटों को।
क्योंकि एग्जाम हॉल में बच्चा जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कराता है, और मैं नहीं चाहता कि आपका एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन जल्दबाजी में बच्चों गलत हो। ठीक है, तो सारे बच्चे क्वेश्चन को लगा लेंगे। कल आपको टेस्ट मिलेगा, आज थोड़ी देर में टेस्ट पेपर मिल जाएगा इसका। बाकी कल इसका डाउट सेशन रखेंगे, जो जो क्वेश्चन बच्चों नहीं बनेंगे उन्हें पूछ लेना। बाकी कल डाउट सेशन में प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन इसके सॉल्व किए जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नया टॉपिक परसों से स्टार्ट करेंगे। कल प्रॉपर तरीके से इसका डाउट सेशन चलेगा। आपको डीपीपी और टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस सीट तीनों अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगी। आप प्रॉपर तरीके से बेटा सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, बाकी जो भी डाउट होगा वो कल मिलेंगे प्रॉपर तरीके से। मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।